हेलो नमस्ते। मैं विपुल। नमस्ते, मैं प्रिया। तो आज हम लोग आए हैं आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, जिसे आजकल सरकार ने नाम परिवर्तित करके इसे स्वराज द्वीप कर दिया है। और वहाँ की आज सारी जानकारी हम दोनों मिल करके देंगे। तो अभी हम लोग एलिफेंट जेटी से स्कूटी लेकर के एलिफेंटा बीच जा रहे हैं। और अभी हम लोग दोनों ये जंगल के रास्ते से होते हुए जहाँ तक हमारी स्कूटी जा पाएंगे वहाँ तक स्कूटी से जाएंगे। उसके बाद हमारा 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। तो अब हम आगे स्कूटी को खड़ा करेंगे और यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग खड़ा कर सकते हैं वो अगर आप बताएं। यहाँ पे खड़ा करने के लिए बहुत ही आसान है। कहीं भी आप जो है स्कूटी पार्क कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको पार्किंग चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हैंडल लॉक करने की ज़रूरत है। आप कहीं भी पार्क कर दीजिए। यहाँ पे नो क्राइम है, ऐसा इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता है, कोई भी चोरी नहीं होगा आपका। अब जो है आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूटी खड़े हैं और हम लोग भी यहाँ पे पार्किंग करके जाएंगे। तो अब हम लोग का यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग का रास्ता शुरू हो चुका है, शुरू होता है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमारी नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारी सामग्रियाँ लिख दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी है कि उन्होंने बोलते हैं हम लोगों को कि आप लोग जो है अगर गाइड लेना चाहते हैं तो आप जो है वो गाइड ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गाइड लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है अंदर आते हैं। लेकिन हमने नहीं लिया कि देखते हैं आगे होता क्या है। तो गाइड ये बताना चाहेंगे कि गाइड लेने का फ़ी जो है वो 500 रुपये है। उसमें आपको लेके और वापस जो है वो पहुंचा भी देंगे सही सलामत से। तो अभी हम लोग का जो चल रहे हैं यहाँ पे अभी समतल रास्ताएं हैं। आगे चल के हमें बहुत सारे परेशानियाँ होते हैं, बहुत सी पतली पतली पगडंडियों से चलने होते हैं। पूरे घनाघोर जंगल को कटते हुए 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो हम इस पूरी यात्रा में देखेंगे कि हमारे जंगली जानवरों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी यात्रा पे, पशु पक्षियों, चहचहाती हुई तितलियों की क्या क्या हमें, या समुद्री जीव जंतुओं उसका हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे एलिफेंटा बीच। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे आगे जो है एक गाइड जो है वो येलो कलर का पहन के चल रहे हैं, जिनको कि हम लोगों को देख के बहुत ही बेनिफिट हुआ कि इनके द्वारा जो भी रास्ता दिखाया जा रहा था हम लोग उनके द्वारा थोड़ा हेल्प लेके गए हैं। ये अभी देख रहे हैं कि आपको यहाँ से जस्ट थोड़ा आगे और जाने के बाद पूरे घनाघोर जंगल चालू हो जाएंगे। और बस पतली पतली आने जाने का जो आदमियों का जो रास्ता है उसी रास्ता के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए एलिफेंटा बीच जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटी होते हैं। तो वाटर एक्टिविटी का भी हम लोग आगे चल कर के वीडियो दिखाएंगे। पहले हम लोग ये जो 2 किलोमीटर के हमारे रास्ते हैं उसका हम लोग मजा लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और जंगली जानवरों से किस प्रकार से हमारा आगे सामना होता है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। कहीं कहीं पे तो रास्ते ऐसे हैं जैसे लगता है अब आप गिर गए या फिर कब गिर गए। और यहाँ पे बोला जाता है कि आप लोगों को इस पेड़ को छूना नहीं है, पौधे को छूना नहीं है। मे बी उसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो कि हम लोगों को हाथ में लगने से हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोगों को हमें टच करने के लिए साफ सबसे बोला जाता है कि आप टच मत कीजिए। अभी जैसा देख रहे हैं कि आपको पूरे घनघोर जंगल अभी देखने को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इसी पूरे घनघोर जंगल से अब देख रहे हैं 2 आदमी वहाँ पे, उसी रास्ता से हम लोग को भी जाना है। और ये रास्ता पूरी तरह से पहाड़ी टाइप का भी है, कहीं समतल भी है। और आगे जैसा कि बताया गया है कि हाई टाइड में हमें कुछ एरिया में पानी में भी गुजरना पड़ेगा समुद्र का, तब जाकर के हम लोग एलिफेंटा बीच पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे 2 किलोमीटर के रास्ता में आपको लगभग 6 किलोमीटर के बराबर आपको पैदल चलने के बराबर होगा समतल पे, जहाँ की आपको बहुत ही ऊंचा नीचा गड्ढा पेड़ की टहनियाँ के बीच से होते हुए आपको, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो स्थिति क्या होगी इसके बारे में बहुत ही दयनीय स्थिति होंगे। मैं तो कितने बार गिरने से बची हूँ। बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। और अच्छा हुआ था कि हम लोग जो है वो शूज़ वगैरह पहन के गए थे, तो ये नॉर्मल था तो शूज़ में चल गया। अगर उस समय पानी का होता तो पता नहीं क्या होता। ना शूज़ पहन सकते हैं, ना आप स्लीपर पहन सकते हैं। सब कुछ को हाथ में लेके आपको पानी में घुस के अंदर जाना पड़ता है। जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई और भी 2-3 लोग चल रहे हैं। और वो जो ब्लू टी शर्ट वाला वो एक गाइड है।
पर वो हम लोग का गाइड नहीं है, क्योंकि वो जो आगे एक कपल चल रहे हैं उन लोग का गाइड है, उन लोग ले रखा है। पर अब हम लोग भी उन्हीं को फॉलो कर कर के एलिफेंटा बीच पहुंच जाएंगे, और इसी पतले पतले रास्ता से होते हुए, और ये जो देख रहे हैं ये वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं इन लोग, शायद लगता है एलिफेंटा बीच में घूम लिए हैं और घूम करके इन लोग वापस आ रहे हैं। और हम लोग भी अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग का हाय गर्मी, अभी यहाँ से हम लोग का लगभग 50% यात्रा हम लोग कंप्लीट किए हैं, और आगे अभी देखिए उनको किस प्रकार से एक डंडा लेकर के जाना पड़ रहा है, और उन्हें हाथ पकड़ करके इस ढलान पे उतारा जा रहा है। और हम लोग भी धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, धीमे धीमे कदमों के सहारे हम लोग भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो इतनी ठंड में इतने गर्मी लगने लगे कि बता नहीं सकते। कहीं नीचे जाओ, कभी ऊपर जाओ, कभी ऊपर नीचे करते करते जो है वो रास्ते कट रहे थे। और पंछी का आवाज़ आ रहा था, कभी मुझे लग रहा था इधर से सांप ना जाए, उधर से बिच्छू ना जाए, ऐसा फीलिंग हो रहे थे। पर जो यहाँ पे नेचुरल साउंड थी पशु पक्षियों का, तितलियों का, वो हम अभी हाइड कर दिया हूँ। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एलिफेंटा बीच है, यहाँ पे शायद एलिफेंट बहुत ज़्यादा रहते थे, लेकिन हमें जैसा कि यहाँ पे बताया गया है शुरुआती में, यहाँ पे जो भी एलिफेंट थे, यहाँ से जंगली विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो यहाँ से इसको हटा दिए हैं और दूसरे जगह पे शिफ्ट किए। हाँ, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे वेरी कंफ्यूजन, एक रास्ते इधर साइड में गया, दूसरे रास्ते उधर साइड में गया। तो यहाँ पे बहुत ही अलर्ट होना पड़ता है कि हमें किस रास्ते से जाना है। अगर आप कहीं दूसरे रास्ते से चले गए तो खो जाएंगे जंगल में ही। जंगल में फिर शेर का सामना हो जाएगा, और आपको शेर के साथ दोस्ती करके आपको इधर ही रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का ऐसा रहा कि सही रास्ता पकड़ करके एलिफेंटा बीच सही सलामत पहुंच गए, और भगवान का शुक्रगुजार है कि हम लोग बढ़िया से वापस भी आ गए बिना किसी रास्ता को भटके हुए। और हम लोग यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे वाटर एक्टिविटी भी वहाँ पे हमने देखा, लेकिन अलग बात है कि हम लोग करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे थे, वो हमने अपने कैमरा से कैद किया है, वीडियो में हमारे कैप्चर हैं। हाय देखिए, तो ये कितना खुशी है पहुँचने का कि हम लोग थोड़े पास पहुँच गए, इसलिए स्माइल आ रहा है। यहाँ पे एक हम जानकारी दे देते हैं, ये जो मिसेज तनुप्रिया लिखा हुआ है, ये हमने टी शर्ट पे ऑनलाइन के माध्यम से परचेज किया है, और ये 26/12/2024 की दिनांक थी जब हम लोग मिस्टर और मिसेज का ये टी शर्ट मंगाया था ऑनलाइन से। और ये दोनों देखिए, मिस्टर और आगे वाले मिसेज दोनों का, और इस पे हमारा दिनांक भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा मेमोरी के लिए, ये हमारा दोनों का सेम टी शर्ट, और मिस्टर विपुल कुमार और मिसेज तनुप्रिया लिखा हुआ है। और ये पानी का हम अपना सहारा लिए हुए चुपचाप शांति से हम अपना चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे से जीव थे, मुझे समझ नहीं आया कौन से जीव थे, लेकिन बहुत ही प्यारे थे और बहुत ज़्यादा संख्या में थे। उनको देखने के लिए हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे वेट किए, और शायद कैप्चर हुआ, मैं दिखा रही हूँ, ये है, सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे है क्या है। तो बढ़िया से वीडियो में नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे समुद्री जीव थे। और ये जो है अब लगभग समुद्री का जो ये किनारा है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब हम कुछ ही देर यस दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। यस हाँ। तो अभी हम कुछ ही देर में हम एलिफेंटा बीच पहुँच जाएंगे, और हमारा जो भी जंगल का रास्ता था वो कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जंगली जानवर तो नहीं मिला, तो शुक्रगुजार था कि हम लोग को कोई जंगली जानवर नहीं मिला, और शायद यहाँ पे आते जाते भी हैं तो शायद जंगली जानवर यहाँ पे नहीं होंगे। दिख गया हम लोगों को एलिफेंटा बीच। यस, एलिफेंटा बीच पे हम लोग आ चुके हैं, और यह बीच पे आपको किनारे में पथरीला टाइप के भी है, बालू भी है, और पानी एकदम नीट एंड क्लीन ब्लू है। और यहाँ का पानी है पूरी तरह से एकदम क्लीन है। आप इस पानी में जाएंगे तो आप पैर नीचे लगाएंगे तो आपको पूरा सारा पार्ट, आपको 5 अंगुलियाँ 5 नाखूनों के साथ पूरी तरह से आपको दिखेगा, एकदम पूरा साफ है, और देखने में एकदम पूरी तरह से एकदम ब्लू एकदम बहुत ही मस्त। देखिए ये वाले रास्ते में जाते जाते हमने 2-4 फोटो भी क्लिक करवा लिए, क्योंकि इसी बहाने मुझे थोड़े बैठने के मौका मिल जाते हैं। यहाँ बैठ के भी आराम फरमा रहे हैं। और ये देखिए सारी वाटर एक्टिविटी के सारे यहाँ पे यंत्र लगा दिए गए हैं,
बहुत ही हाई कॉस्टली होते हैं। स्कूबा ड्राइविंग हो, स्काई वॉक हो, फिर आपका हाई स्पीड बोट हो, बनाना ड्राइविंग हो, बहुत तरह के यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप यहाँ पे स्पीड बोट से एक बांध करके आपको आसमान में उड़ा के भी दिखा देगा। स्कूबा ड्राइविंग करके आपको छोटे छोटे जीव जंतु समुद्र में भी जाके दिखा देंगे। और यहाँ पे बाकी जगह पे नारियल पानी बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे डबल प्राइस में है, क्योंकि वो लोग भी इतने ट्रैकिंग करके सारे सामान लेके आते हैं, इसलिए सब कुछ महंगे हैं। तो आप लोग अगर पहले से जा रहे तो कुछ कुछ अपने पास लेके जा सकते हैं। तो इतने सारे हैं, सभी का एक नंबर काउंटर होता है। वहाँ पे काउंटर पे जाकर के आपको बुक करने होंगे। फिर वहाँ से जैसे ही सभी का अनाउंस होता है कि इस ग्रुप का जो भी कैप्टन या जो भी इसका है वो आए और आकर के अपने जो भी हैं सब अपना समुद्र में उनको लेकर के जाएं और उनको घुमा करके लेकर के आएँ। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग आ चुके हैं अभी। अब कुछ लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए बहुत सारे स्नान कर रहे हैं और बहुत सारे अंदर में वाटर एक्टिविटी भी कर रहे हैं। यहाँ पे स्नान करने के लिए भी वो लोग जो है वो बीच में जो राउंड करके हमारा ये ट्यूब है वो देते हैं, जिसको लगा के आप दूर तक के जाके स्नान कर सकते हैं। और एक सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए मिला कि बहुत स्पीड से नाव से लेके जा रहे थे और बीच रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुल भी जाता है और आप थोड़े दूर जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ किसी के साथ में कुछ घटना नहीं होते, सब कुछ सही होता है। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।